इफिसी 5:18 पढ़िए। दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, और आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हाँ, किससे परिपूर्ण होते जाओ? आत्मा से। आत्मा के साथ जीवन जीना, आत्मा की अगुवाई में चलना। हालेलुया। हालेलुया। दाखरस से मतवाला मत हो। क्रोध भी एक दाखरस की तरह होता है। क्रोध भी एक नशा होता है। क्रोध नशा होता है, इसी तरह दारू भी एक नशा है। तो दारू भी कहता है उससे भी मतवाला नहीं होना है, लेकिन क्रोध भी किसी को लेकर के मन के अंदर भरा हुआ है नाश है। यहां तो ठीक है, जा करके हम निकालेंगे, ऐसा कहता है। ये भी, इससे आपको परिपूर्ण होने की जरूरत नहीं है। किससे हो? आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। किससे? आत्मा से। आत्मा की अगुवाई में चलो। आत्मा आपको कभी गलत गाइड नहीं करेगा। पवित्र आत्मा कभी भी गलत गाइड नहीं करेगा। परसों एक भाई से हमारा बातचीत हो रहा था, प्रभु में आया था मेरे द्वारा बहुत पहले, लेकिन वो रॉन्ग साइड चला गया। मानता तो प्रभु को ही है, लेकिन वो रॉन्ग तरीके से मानता है, जो बाइबल में लिखा ही नहीं है। वो पिता माता को मानने लग गया। उसी बात को लेकर के वो पवित्र आत्मा के ऊपर थोड़ी सी कई बार बातचीत हुई। फिर उसको मैंने कहा, भाई जो वचन को ज्ञान रखने वाला हो, लिखित में प्रमाण हो, तो मुझे रेफरेंस दो। कहीं से नहीं दिया बनता। मैं बोला जो ज्यादा ज्ञानी हो उससे मेरी बात करो। तो किसी दूसरे को नंबर दिया, तो वो मेरे को कल कॉल किया, लेकिन मैं मूड में नहीं था उनसे बहस करने का किसी तरह से, क्योंकि पूरी बाइबल में कहीं लिखा ही नहीं है जो शब्द। वो बात अगर यदि वो मुझे दिखाता है तो कहते वो भेद की बात है, आत्मा बताता है। और उसका मानना है कि प्रभु यीशु मसीह आ गए इस दुनिया में। अभी जो है पवित्र आत्मा का सिर्फ युग है, यीशु मसीह अब नहीं आएगा दोबारा, उसका ये कहना है। तो मैं उनसे बोला, मैं इससे बहस कितना करूं। काफी देर तक बात हुई। यीशु मसीह आके चले गए, तो बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा जब वो आएगा इस दुनिया के अंदर, उसके बाद उन लोगों को ले जाएगा जो लोग उसके चुने हुए हैं। उसके बाद इस दुनिया में बड़ी विपत्ति आएगी, और बड़ी विपत्ति आएगी, और जो जो कहानी बाइबल में लिखा है उस तरह से घटना भी होगा सब कुछ। लेकिन बाइबल ये भी कहती है, जब तक मेरा संदेश एक एक व्यक्ति तक नहीं पहुंचता, तब तक वो नहीं आएगा, अंत नहीं होगा जगत का। तो ये बहुत सी बातें हैं। मैंने कहा उनमें से कोई भी बात यहाँ दिख नहीं रहा। अब रही बात अंत के दिनों का चिन्ह, ये तो हम बहुत दिनों से देखते आ रहे। तो तुम वो चिन्ह देख करके अगर ये कहो कि यीशु आके चला गया, तो भाई 1000 साल का राज भी तो आना है। वो कहाँ है? वो भी तो राज होना चाहिए। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो तुम कहां से प्रमाणित करोगे? तो जो बात बाइबल में, वो ये भी सिद्ध कर रहा है कि आदि में परमेश्वर अकेला नहीं है, उसको पत्नी भी है। मैंने कहा आज तक तो किसी से नहीं सुना, लेकिन तुमसे ये बात सुनता हूं। जो सही मायने में मसीह लोग हैं वो इस बात को कभी नहीं मानते। कुछ वैसे परंपरावादी लोग हैं पुराने समय, वो अस्थावा देवी ऐसे कुछ करके नाम करके उसको पत्नी करके मानते थे, लेकिन जो धार्मिक लोग हैं वो नहीं मानते। घुमा फिरा के लोग, बाइबल में यीशु ने कहा है अंत के दिनों में मेरे नाम से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, वो भरमाएंगे, बड़े चमत्कारों को दिखाएंगे, मुंडों को भी जीवित कर सकता है, लेकिन तुम भरमाए मत जाना। हमने कहा भाई हम वो रोटी खाए हुए हैं जो तुम मक्खन मलाई भी खिला के मुझे उस रोटी से वंचित नहीं कर पाओगे। आ जाओ वापिस। फिर किसी दूसरे का नंबर वो मुझे 2 बार कॉल किया, मैं उठाया नहीं। एक बार उठाया, मैं बोला बताया मैं फलाना बोल रहा हूँ, उसने नंबर दिया, मैं समझ गया वही बात है। पहले भी बहुत बार मेरे पास बोला है, क्या फोन पे बात करें इनसे। मैंने कहा कोई वचन है तो रेफरेंस भेजो ना भाई। रेफरेंस तो अभी तक नहीं भेजा, कैसे मान ले?
पवित्र आत्मा का नाम ये है। मामला तुम रहते भाई, पवित्र आत्मा का नाम है। बाइबिल में लिखा, कहीं दिखा दे, मान लूंगा मैं। बाइबिल से बाहर मुझे एक शब्द भी विश्वास नहीं करूंगा। हाँ ठीक है, समझाने के लिए भेद की बात एक अलग है, बिल्कुल सही है, लेकिन बाइबिल से वो बात प्रमाणित होनी चाहिए। बाइबिल से जब वो बात प्रमाणित ही नहीं तुम कर पा रहे हो, तो छुपा हुआ बात कौन जानता है भाई? सपने में तुमने क्या देखा है, उस सपने पर मैं विश्वास कैसे कर लूं? किसी भविष्यवक्ता ने कुछ लिख दिया, उसमें कुछ प्रमाणित ही नहीं दिखाई रहा, प्रमाणित नहीं मुझे दिख रहा है, कैसे मान लूं? इस तरह का दुनिया में काम हो रहा है। लेकिन यहाँ पर हमको किसकी अगुवाई में चलना है? आत्मा की अगुवाई में। हालेलुया। जब तक हम परमेश्वर की अगुवाई में नहीं चलेंगे, पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चलेंगे, कोई भी हमें भरमा सकता है, बड़े चमत्कार दिख सकता है आपको। हो सकता है कि आपके कभी भी कोई काम बना नहीं है, वहां पर एक मिनट में आपको क्या हो जाए, काम बन जाएगा, ऐसा भी संभव है। लेकिन अगर इस बात में आप उलझ करके, अगर यदि इस बात को भूल करके वहां चले गए, तो याद आपको ये भी रहना चाहिए, यदि कोई यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता नहीं मानता, वही मसीह विरोधी हो सकता है। जो व्यक्ति यीशु को नहीं मानता है, वो मसीह विरोधी है। चाहे वो मसीह को, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे ईसाई हो, चाहे खिसाई हो, कुछ भी क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ ईसाई कसाई सब एक जैसे ही है। हालेलुया। अगुवाई बहुत जरूरी है पवित्र आत्मा का। और पवित्र आत्मा का नाम क्या है? अरे पवित्र आत्मा है। हवा का क्या नाम है? कोई पूछे तो क्या बताएंगे? लेकिन हवा तो हवा ही है ना। अब हवा का नाम पूछोगे तो कौन बताएगा? पवित्र आत्मा। अब हवा का कोई नाम रख दे अपने आप से, जो ये नाम है इसका, तो वो तो अपना इतिहास रचना चाहता है ना, अपनी बातों को बनाना चाहता है। लेकिन हम तो इतना निर्बुद्धि नहीं है, परमेश्वर ने बुद्धिमान बना दिया है, हम तो समझ रखते हैं। पवित्र आत्मा का नाम है। यीशु ने कहा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, तो पिता और पुत्र सीधा है। पिता तो पिता है, पुत्र पुत्र है, पवित्र आत्मा है। भाई है तो है, पिता भी है, पुत्र भी है, पवित्र आत्मा भी है। सीधा समानते क्यों नहीं हो? नाम के पीछे जा रहे हो। क्या नाम से उद्धार हो गया क्या? उद्धार जिससे है उस पर चर्चा करो ना, उसकी बात करो ना। तुम बात वो करते हो जिसमें कोई उधार ही नहीं है, छुटकारा ही नहीं है, क्षमा ही नहीं है। तो फिर ऐसी बातों को करने से कोई फायदा है? कोई लाभ है? सिर्फ अपना सत्ता जताना चाह रहे हो, तो इस चीज को समझना ही नहीं चाहते। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को सुनने वाले व्यक्ति के अंदर वचन होना चाहिए, और परमेश्वर जो आज्ञा देता है वो जीवन में आज्ञाकारिता होना चाहिए, प्रार्थना का जीवन होना चाहिए, दया का जीवन होना चाहिए, क्षमा का जीवन होना चाहिए। ऐसा परमेश्वर बताता है? दो तो तुम्हें भी, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी। हम देना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते, सिर्फ मिलता रहेगा क्या? जब आगे से पानी का सप्लाई आता रहेगा तब तक टोटी हमारा चलता रहेगा। जब आगे से सप्लाई रुक जाएगा टोटी भी बंद, तो सप्लाई कैसे आएगा? जब हम सप्लाई का बिल भर दिए हैं तभी तो आएगा ना। बिल ही नहीं भरेंगे तो कहां से आएगा? तो हम सोचते हैं बिना दिए मिल जाए, तो नहीं मिलने वाला। इसलिए अगुवाई में चलना चाहिए।